अधिकारियों कर्मचारियों पर चलेगा कमलनाथ का चाबुक। शिवराज के राज में चलाया है जिन्होंने कांग्रेसियों पर चाबुक। सत्ता बदली तो बदला, नहीं तो होगा हिसाब चुकता। कमल की सरकार या नाथ होंगे प्रदेश के पालनहार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आते ही अधिक से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को जिले से बाहर करने की सूची बनकर तैयार हो चुकी है। इस सूची में छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े पदों पर आसीन अधिकारी शामिल हैं। अंदर खाने की चर्चाओं में ये निकलकर सामने आ रहा है कि इस बार कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर 50 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी को जिले से बाहर की रवानगी मिलना तय है। कुछ अधिकारियों पर जांच का निर्देश भी होंगे जिन्होंने खुलकर भाजपा सरकार में अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग कर काम किया है। इतना ही नहीं, वो रसूखदार नेता भी निशाने पर होंगे जिन्होंने भाजपा सरकार का भरपूर लाभ उठाते हुए योजनाओं में बंदर बांट कर लाखों रुपए अर्जित किए हैं। नर्मदा रेत के ठेके से लेकर सरकारी योजनाओं में गलत तरीके से ठेकेदारी कर लाखों रुपए कमाने वाले राजनेता सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं। अंदर खाने की चर्चाओं से मिल रही जानकारी के तहत इस बार कांग्रेस के नेता भी भाजपा की नीति को अपनाकर अपना काम करने की रणनीति बना रहे हैं। भाजपा सरकार के रहते कांग्रेस विचारधारा के लोगों के साथ जैसा व्यवहार किया गया था वैसा ही व्यवहार योजना बनाए जाने की चर्चाएं अब बाहर आने लगी हैं। क्षेत्रीय नेताओं से राज्य कांग्रेस पार्टी ने कुछ बिंदुओं पर भी जानकारी मांगी है, जिसमें सम प्रमाण किस नेता ने किन किन लोगों को निशाना बनाकर जलील किया, झूठे मामलों में फंसाया है, उनका कांग्रेस के साथ कैसा संबंध है, हम सभी जानकारी 3 तारीख तक बनाकर पार्टी हाईकमान तक पहुंचाई जा रही है। अंदर खाने की इस तरह की खबरों के बाहर आने से अधिकारी कर्मचारियों में भय बनना शुरू हो चुका है। अब आगामी 3 तारीख को ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसके साथ क्या होगा। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार जो कामकाज कर रही है और टारगेट जो है सोनगंज विधानसभा विशेष रूप से सज्जन वर्मा। देखिए, शिवराज चौहान की आँख की किरकिरी हो गई तो दुनिया जानती है, क्योंकि जनहित के मुद्दों पे जवाब देने से भागता हुआ एक मुख्यमंत्री, उसका नाम शिवराज चौहान है। मैंने इतने सवाल पूछे विधानसभा में, एक का भी जवाब नहीं देता। ये हालत है कि सज्जन वर्मा सबसे सीनियर सांसद रहा, 5 बार MLA मंत्री रहा, कई बार। मुझे इतना जलेसी है शिवराज को, मुझे मकान नहीं दिया सरकारी, पहली बार के विधायक को बड़े बड़े मकान। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम तो जमीन के लोग हैं। टारगेट मुझे कर रखा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सोनगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता पे मुझे पूरा विश्वास है। मेरा समर्पण उनके लिए जब से मैं आया हूँ और मैंने विकास की नई इबारत लिख के दिखाई है। जिस क्षेत्र में 1 इंच भी काली सड़क नहीं थी, 1 इंच भी, आज सड़कों का जाल चारों तरफ बिछा है, तालाबों का जाल, ग्रिड का। तो मुझे विश्वास है कि शिवराज आ जाए, कोई आ जाए, योगी आदित्यनाथ आ जाए, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जनता मुझे स्नेह करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आज भी जो है सोनगंज विधानसभा क्षेत्र उस तरह की व्यवस्था नहीं जुटा पाया जो होना चाहिए थी। देखिए, 18 साल से एक ही आदमी मुख्यमंत्री भाई, शिवराज चौहान। 1.5 घंटे से कम भाषण पढ़ा देते ही नहीं है, 1.5 घंटे फैलता भाषण के अलावा कुछ किया नहीं। 18 साल से है ना। बहनों की याद आई उसे 18 साल बाद, फिर लाडली बहनों, मुझे सपना आया कि मेरी बहनों के हाथ मजबूत करना है। तो सुनो तो सही, हालत ये है कि कुंभकर्ण के 6 महीने में उठ जाता था, 18 साल में नींद खुली इसकी। तो ये तो क्षेत्र का विकास, ये तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जाति धर्म मजहब पे वोट का, राजनीति का शिकार करने वाले लोग हैं। आप खुद न्याय करिए। 18 साल से एक व्यक्ति है कि नहीं। मेरे सोनगंज में CM राइज स्कूल आया, लिस्ट में डिक्लेयर हो गया। जैसे ही शिवराज को पता चला उसने तत्काल सोनगंज से CM राइज स्कूल का नाम काट दिया। ये तो वो लोग हैं। सरकार बनते ही मंत्री से बड़ा पद मिलने वाला ये तय हो चुका है। ये तो हाईकमान निर्धारित करेगा। मैं तो अपने कर्म पद पे बढ़ता चल रहा हूँ। आज मेरे 2 फौजी जवान मेरे साथ खड़े हैं, जिन्होंने दिन रात जाग कर देश की सरहद पे अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा का कई सालों तक भार उठाया। ये खुद नहीं सोचते थे, जागते रहते थे कि भारत का एक एक नागरिक चैन की नींद सोए। भले हम जागते रहे। आज रिटायर होके हमारे दोनों फौजी साथी यहाँ आए हैं। मेरा सर गर्व से ऊँचा है कि मेरे भाइयों ने बहुत मुस्तैदी के साथ देश की सेवा करी।
भगवान इन दोनों फैसलों को इतनी मजबूती दे, जब जब भी मौका है देश की रक्षा के लिए, उनके हाथ में